못하겠어? 지금 김호시야. 엄마가 금방 찾을게. 조금만 기다려. सो गाइस, आज की मूवी का नाम है डेविल इन द लेक। शुरू में हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लड़की फ्लोर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे ठीक अपने सामने एक अजीब सी लेडी को देखती है और वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगती है। जिसे देख वो बहुत जोरों से चिल्लाते हुए तालाब की ओर भागती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बोयोंग को देखते हैं जो कि उसी घर में एक बूढ़ी लेडी की देखभाल के लिए जा रही होती है और उसके इरादे असल में कुछ और थे। वो कॉल पे सनशाइन नाम की एक लड़की से बात कर रही थी जिसने उसे भेजा था। वो बोयोंग को कहती है कि अब से तुम युम हो ना कि बोयोंग, और उस ओल्ड लेडी के घर में एक बहुत ही कीमती डायमंड है जो कि उसने कहीं छिपा रखा है और अगर तुम उसे ढूंढकर मेरे लिए ला दोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर से सारा कर्ज माफ कर दूंगी। यहाँ हम समझ सकते हैं कि बोयोंग अपनी मजबूरी के कारण ये सब करने जा रही होती है, पर उसे ये चोरी काफी महंगी पड़ने वाली थी जो कि हम आगे देखने वाले हैं। वहाँ पहुँचते ही उसी तालाब से एक डेड बॉडी को निकाला जा रहा था जो कि उसी लड़की की होती है जिसे हम स्टार्टिंग में देखे थे। तो आप समझ सकते हो कि बोयोंग के साथ क्या होने वाला है। बोयोंग अपने बड़े से बैग को लेकर उस मेंशन में पहुंचती है जहां किम नाम की लेडी और उसकी दादी को देखते हैं। असल में किम ने ही अपनी दादी की देखभाल के लिए उसे यहाँ बुलवाया था, पर वो बोयोंग के इरादे को नहीं जानती थी। किम बोयोंग से बोलती है कि तुम्हें ये तो अच्छे से पता होगा कि यहाँ बच्चों को लाना मना है, जिस पर बोयोंग थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि आपकी दादी को बच्चे पसंद नहीं और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर किम बोयोंग को सारा काम समझाती है और दादी के कमरे में लेकर जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी को डिमेंटिया हुआ है, ऐसी बीमारी जिसमें लोग बिल्कुल एक बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। किम के जाते ही बोयोंग जल्दी से अपने बैग चेक करती है पर वहाँ उसे वो नहीं मिलती। तभी एक बच्ची दौड़ते हुए बोयोंग के पास आती है और ये और कोई नहीं बल्कि बोयोंग की बेटी दायोंग होती है जिसे वो बैग में छिपाकर यहाँ लाई थी। और अब वो अपनी बेटी को समझाती है कि आपको यहाँ सबसे छिप कर रहना होगा और अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपके लिए एक प्यारी सी डॉल हाउस खरीद दूंगी, जिस पर दायोंग मान जाती है। अब बोयोंग ओल्ड लेडी के पास जाती है और उससे उस डायमंड के बारे में पता लगाने की ट्राई करती है। बोयोंग बोलती है मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है, क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ मैं उसे छिपा सकूं? तभी वो लेडी उसे एक कमरे के पास लेकर जाती है। बोयोंग को लगता है शायद यहाँ कुछ मिलेगा और वो उसे साफ करने के बहाने से उस डायमंड को खोजने लगती है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसकी बेटी वहाँ विंडो के पास एक ड्राइंग बनाती है जो कि बहुत ही डरावनी से दिख रही थी। तभी किम का कॉल आ जाता है तो बोयोंग उससे बात करने लगती है जहाँ किम उसे कुछ बातों का ध्यान रखने को बोलती है, जैसे कि किसी को भी घर के अंदर ना आने दे और ना ही कोई घर के बाहर जाए और खास करके उस तालाब के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ विंडो से बोयोंग देखती है कि उसकी बेटी उसी तालाब की ओर जा रही है और देखते ही देखते वो उसमें छलांग लगा देती है। वो भागकर अपनी बेटी को देखने उस तालाब के पास जाती है पर वहाँ कहीं नहीं दिखती। तभी हम देखते हैं दायोंग तो बाहर ही खड़ी होती है पर वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। फिर बोयोंग उसे नहलाने के लिए अंदर लेकर जाती है। बाथरूम में बाल गिरे होते हैं। बोयोंग जब उसे निकाल रही होती है तो वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था, वो बहुत ही लंबे थे। तभी बोयोंग को लगता है कि कोई बाहर है तो वो नल बंद करके बाहर चेक करने जाती है जहाँ एक बच्चा होता है जो कि पूछ रहा होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे उसके साथ खेलना है। जिस पर बोयोंग मना कर देती है और बोलती है यहाँ मेरे और ओल्ड लेडी के अलावा और कोई भी नहीं, तो तुम अपने घर जाओ। वो बच्चा बोलता है कि तुम 6th इंसान हो जो यहाँ आई हो पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इधर दायोंग बाथरूम में ही होती है और अचानक से नल चालू हो जाता है और पूरा पानी बाहर निकलने लगता है। तभी उस बाथटब से एक चुड़ैल निकलती है और उसे अंदर खींच लेती है। दायोंग की चीख सुनते ही बोयोंग अंदर जाती है पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है तो बोयोंग जाकर देखती है जहाँ वो ओल्ड लेडी दायोंग को अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी और उसकी बेटी बिल्कुल सेफ होती है। बोयोंग जाकर अपनी बेटी को हक करती है पर वो तो उससे गुस्सा होती है और वापस से ओल्ड लेडी के पास चली जाती है। पर अजीब बात ये थी कि वो ओल्ड लेडी दायोंग को देखकर काफी खुश थी और वो उसे अपनी बेटी बोलने लगती है, जिसे सुन बोयोंग को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी बेटी है। तभी दायोंग के गले में वो एक नेकलेस देखती है जिसमें एक चाबी लगा हुआ था जो कि ओल्ड लेडी ने उसे पहनाया था। उसे देख बोयोंग को लगता है कि शायद ये उसी चीज की चाबी होगी जहाँ वो डायमंड छिपा होगा। तो बोयोंग उस लेडी
से अच्छे से बातें करने लगती है और बोलती है अगर तुम मेरी बेटी के साथ छुपन छुपाई खेलना चाहती हो तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, जिस पर वो लेडी भी मान जाती है। फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। इधर बोयोंग उस चाबी को लेकर सभी जगह उस चाबी के ताले खोजने लगती है। तभी खेलते खेलते दायंग एक कमरे में छिपती है जहाँ कबर्ड के पास उसकी डॉल गिरी हुई थी। तो वो जब उसे लेने जाती है और कबर्ड को खोलती है तभी पीछे से वो चुड़ैल उसे अंदर दबोच लेती है। तभी बोयोंग और लेडी उसे कबर्ड में खोज लेते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगले दिन किम आने वाली थी तो बोयोंग अपनी बेटी को आज छिपे रहने को बोलती है, पर वो तो अपनी माँ से थोड़ी नाराज थी। उसे मनाने के लिए बोयोंग उससे हाइड एंड सीक खेलने को पूछती है और कहती है जब तक मैं ना बोलूं मेरे सामने मत आना, और छिपने चली जाती है। नीचे किम आती है और बोयोंग से बात करती है और अपनी दादी के बाल सुलझा रही होती है। तभी उसकी दादी चाइनीज में कुछ कुछ बोलने लगती है जो कि बोयोंग को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर किम बोलती है अगली बार अगर दोबारा ये ऐसे चाइनीज बोले तो तुम इसे रिकॉर्ड कर लेना, क्या पता ये कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हो। वहाँ हमें पता चलता है कि किम को सचमुच में अपनी दादी को लेकर कंसर्न नहीं थी, बल्कि वो भी उसी डायमंड के लिए उसकी देखभाल करती है और इसीलिए वो बोयोंग को भी रिकॉर्ड करने को बोलती है। क्या पता वो उस वक्त ही ये बता दे कि डायमंड कहाँ छिपा है। तभी उसकी बेटी वहाँ आने लगती है, जिस पर बोयोंग उसे इशारे से अंदर जाने को बोलती है। तभी वो ओल्ड लेडी बोयोंग के गले में उस नेकलेस को देखकर बहुत चिढ़ जाती है और उससे लड़ने लगती है और बोलती है कि ये तो मैंने उसे दिया था और तुमने उस बच्ची से चुरा लिया। किम पूछती है कौन सी बच्ची, जिस पर बोयोंग बोलने लगती है कि आपकी दादी अक्सर किसी बच्ची के बारे में बात करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बच्ची है। जिस पर किम बोलती है कि हाँ पहले भी वो ऐसा ही बोला करती थी। फिर किम उसे उनका ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में सोते वक्त बोयोंग को सपना आता है जिसमें वो उस ओल्ड लेडी को छत से चिपके हुए देखकर डर जाती है और उसका नींद खुल जाता है। वहीं उसकी बेटी नींद में ही बहुत डरी हुई थी, उसका एक पैर वहाँ फंस गया था जिसकी वजह से वो डर जाती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। जब वो स्विमिंग कर रही थी तो उसका एक पैर नीचे अटक गया और वो पानी में ही बहुत तड़पती है और इसी वजह से अक्सर उसे रात में सपने आते हैं। बोइंग अपना फेस धो रही होती है, तभी हम उस चुड़ैल को उस दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं, पर जब वो देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। बोइंग को ओल्ड लेडी की आवाज आती है जो फिर से चाइनीज में कुछ कुछ बोल रही थी, तो वो उसका छिपकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, पर वो देख लेती है और उसके पास आकर चाइनीज में ही उस पर चिल्लाने लगती है। बोइंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तभी वो देखती है उसके बगल में बहुत सारा पानी गिरा होता है जो कि कुछ देर पहले नहीं था। बोइंग उस ओल्ड लेडी को दवा देकर सुला देती है और फिर बाहर आती है उस बच्चे के पास और पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों घूमते रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तभी वहाँ एक डॉगी बहुत भौंकने लगता है, जिस पर वो बच्चा बोलता है कि डॉग्स को आत्माएं नजर आती है और इसीलिए ये अक्सर ऐसे भौंकते रहते हैं, और फिर वो चाइनीज में बरबराने लगता है। तो बोइंग पूछती है तुम्हें चाइनीज आती है और तुमने अभी भी क्या बोला? जिस पर वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और वो घर शापित है और वहाँ रहने वाली वो लेडी पॉजेस्ड है। उसने बहुत पहले अपनी बेटी को खोया है और अब वो पॉजेस्ड हो चुकी है और हर किसी को अपनी बेटी मानने लगती है। पर बोइंग को इन सब पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। बोइंग नेटवर्क ढूंढ रही थी क्योंकि वो सनशाइन से इन सब के बारे में बात करना चाहती थी, पर ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास पहुँच जाती है जहाँ कुछ लोग नदी से कुछ निकाल रहे होते हैं। उनसे पूछने पर वो बताती है कि वो यहाँ आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश कर रही है ताकि कोई यहाँ भूत बनकर ना घूमे। जिस पर बोइंग पूछती है कि क्या ये सब उस ओल्ड लेडी मिस वांग से रिलेटेड तो नहीं? जिस पर वो बताती है कि वो ओल्ड लेडी पॉजेस्ड है और उस घर में और इस तालाब में अक्सर बहुत सी स्ट्रेंज चीजें होती रहती है और बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है और तुमसे पहले बहुत सी उस लेडी के देखभाल के लिए यहाँ आई थी, पर सबकी इसी तालाब में मौत हो गई। और कुछ दिन पहले ही एक लड़की की डेड बॉडी निकाली गई थी और वो भी उसी ओल्ड लेडी के घर में काम किया करती थी। और फिर वो बोइंग को एक अगरबत्ती देती है और इससे वो स्पिरिट्स को अपने से दूर रख सकती। इधर घर में दायंग अकेली थी और वो सोफे पे बैठी हुई थी। तभी वो चुड़ैल को फिर से देखती है और उसे देख बहुत डर जाती है और जाके छिप जाती है। बोइंग उसे खोजती है और उसके पास आकर पूछती है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उधर उसके ठीक सामने विंडो पर उस चुड़ैल को फिर से देखते हैं, जिसे देख दायंग और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कबर्ड के पास जाकर छिप जाती है। तभी वो ओल्ड लेडी कहीं नजर नहीं आती तो बोइंग अपनी बेटी को अंदर छिपे रहने को बोलकर उस ओल्ड लेडी को ढूंढने चली जाती है। बोइंग उस ओल्ड लेडी को तालाब के पास बेहोश पड़ी देखती है।
तभी हम किम को आते हुए देखते हैं, जिस पर बोयोंग उस ओल्ड लेडी को किसी तरह उठाकर विंडो से अंदर ले जाती है और बेड पर सुला देती है। किम के आने पे वो उन्हें बताती है कि आपकी दादी ने आज तालाब में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें अभी अभी यहाँ लाया और वो अभी अभी सोई है, जिस पर किम उसे डिस्टर्ब नहीं करती। पर किम इस बात से हैरान थी क्योंकि उसकी दादी कभी भी उस तालाब के पास नहीं जाएगी और वो बोयोंग पे शक करने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। किम वहाँ से जाती है तो बोयोंग अपनी बेटी को कबर्ड में ढूंढती है, पर वो तो वहाँ नहीं होती। बहुत ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलती। हम देखते हैं कि किम को पता चल जाता है कि बोयोंग यहाँ किसी बच्चे को लाई है और फिर उन दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर बोयोंग उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो यहाँ क्यों आई है और वो ये भी बोलती है कि वो उसे उसकी डायमंड ढूंढने में मदद कर सकती है, बस तुम मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। पर किम उसे यहाँ से जल्द निकल जाने को बोलती है, जिस पर बोयोंग वहाँ रखे एक गमले को उठाकर उसके सिर पर मार देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए तालाब में चली जाती है, जहाँ उसे दायंग की आवाज आती है और वो उसे पुकार रही होती है। तो वो भी उस तालाब के अंदर चली जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, पर समय रहते वो लेडी बोयोंग को बचा लेती है उस चुड़ैल से, जो कि उसे खींचकर तालाब में ले जा रही थी। बोयोंग को अपनी बेटी ना मिलने पर सदमे में चली जाती है। बोयोंग को अपनी बेटी ना मिलने पर सदमे में चली जाती है। वो लेडी उससे बोलती है कि वो घर और वो लेडी पॉसेस्ड है। ठीक ऐसे ही मेरे बेटे का भी उस तालाब में मौत हो गया था और वो भी उस लेडी के साथ खेला करता था और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ वहाँ जाने की भूल मत करो। पर बोयोंग नहीं मानती और वापस से घर के अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को खोजने लगती है। खोजते हुए वो उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ वो कबर्ड होता है और वो ठीक से देखने पर वहाँ एक अंदर की ओर सीक्रेट दरवाजा होता है। बोयोंग उसके अंदर जाती है और एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसे एक लॉकर मिलता है और शायद वो चाबी उसी की थी जो उस ओल्ड लेडी ने दिया था। बोयोंग उसे खोलने जाती है तभी वो देखती है कि उसकी बेटी वही है, जिसे वो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के पास चली जाती है। वो जगह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ काला जादू किया जाता हो। तभी वहाँ अचानक से बहुत पानी गिरने लगता है तो बोयोंग अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ किम आ जाती है और वो उस सीक्रेट दरवाजे को देखती है और बहुत खुश होने लगती है। वो किम के गले से उस चाबी को छीनती है और अंदर चली जाती है और बोयोंग अपनी बेटी को लेकर बाहर भागती, जहाँ पे वो ओल्ड लेडी उसे रोकती है वहाँ जाने से। बाहर वो ओल्ड लेडी बोयोंग को उस रास्ते से जाने से मना करती है। वो बोलती है कि उस रिवर के पास वो घोस्ट है जो तुम्हें उस पानी के अंदर लेकर चला जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। पर बोयोंग को उस लेडी पर अब विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लेडी पॉसेस्ड है, जिस पर वो लेडी बोलती है कि जिस बच्चे की तुम बात कर रही हो वो तो कब का मर चुका है और वही उस तालाब का भूत है जो अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर उस तालाब में लेकर चला जाता है। पर बोयोंग को उस लेडी पर अब विश्वास नहीं था और वो उसकी बात नहीं मानती है और उसे वहाँ छोड़कर कार में अपनी बेटी को बिठाकर उस तालाब के रास्ते से निकलने लगती है। तभी अचानक से रास्ते में उसका कार खराब पड़ जाता है और तभी पीछे की सीट में हम उसी चुड़ैल को देखते हैं, जिसे देख दायोंग डर के मारे बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। बोयोंग अपनी बेटी को रोकते हुए उसके पीछे भागती है और तालाब के पास चली जाती है। तभी उसकी बेटी उस तालाब में छलांग लगा देती है। बोयोंग उसे बचाने के लिए खुद तालाब में कूद जाती है और तभी वो चुड़ैल बोयोंग को पकड़ लेती है और अंदर की ओर खींचने लगती है। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी वहां आ जाती है और उस चुड़ैल को बोयोंग से हटाकर अपने ऊपर ले लेती है और बोयोंग की हेल्प करती है और बोयोंग को यहाँ से जल्द निकलने को बोलती है। बोयोंग जल्दी से पानी से बाहर निकलती है और अब तो सुबह हो चुका था और दायोंग भी वहाँ सही सलामत थी। बोयोंग उसे देख बहुत खुश होती है और उसे गले लगती है और तभी दायोंग उस ओल्ड लेडी को याद करके बहुत रोती है और अब ये दोनों सही सलामत बाहर आ चुके थे। अब इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बोयोंग पुलिस स्टेशन में होती है और इस सब के बारे में बता रही होती है। जब वो ओल्ड लेडी चाइनीज में बात कर रही थी तो बोयोंग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी ट्रांसलेशन वो पुलिस ऑफिसर बोयोंग को दिखाता है और बताता है कि उस वक्त जब तुम उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो बूढ़ी लेडी तुमसे उस तालाब से दूर रहने को बोल रही थी और उस वक्त ठीक तुम्हारे पीछे कोई था और इसीलिए
और इसीलिए उसे तुम और तुम्हारी बेटी से दूर रहने को बोल रही थी। बोयोंग को सब समझ आ जाता है कि वो ओल्ड लेडी बस हमें सही सलामत देखना चाहती थी और उस वक्त वो अपनी मरी हुई बेटी के आत्मा को डांट रही थी और अब तक वो हमेशा दायोंग को भी उससे बचाए रखती थी। आज तक उस घर में और उस नदी के आसपास उसकी बेटी और उस मरे हुए बच्चे का आत्मा भटका करता था, पर लोगों को ऐसा लगता था कि जब से उसकी बेटी मरी है वो ओल्ड लेडी पॉसेस्ड हो चुकी है और इसीलिए इतने सारे हादसे हो रहे हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जब वो ओल्ड लेडी अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने आती है तो उसकी बेटी उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी और खेलते खेलते में ही उसकी बेटी उसी नदी में जा गिरती है और किसी को पता भी नहीं चलता है और उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा हर वक्त उस तालाब और उस घर में घूमती रहती है और इन्हीं सब के वजह से वो ओल्ड लेडी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और लोगों को ऐसा लगता था कि वो पॉसेस्ड है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब